हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारी क्लास है अंग्रेजी पढ़ना। यहाँ पर हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, यहाँ पर मीनिंग भी सीखेंगे और यहाँ पर हम हिंदी में आपको समझाएंगे भी। कौन सा टेंस यूज है वो भी बताएंगे, कौन सी मीनिंग यूज है वो भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होली से रिलेटेड एक चैप्टर लिया है हमने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे होली लिखा हुआ है। तो ये लेसन है जो आप ये सीन देख रहे हो ये यहाँ पर। तो चलिए इसी को हम पढ़ते हैं धीरे धीरे आगे और आप लोगों को समझाते हुए। पहले देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए बीच में साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे मीनिंग कौन सी कहाँ पर यूज हो रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। यहाँ पे जो इज यूज है यहाँ पे आप देख रहे होंगे इज, ये यूज ऑफ इज एम आर का यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है क्योंकि एक्शन जो वर्ब होती है वो यहाँ पर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हमने इज एम आर का यूज किया। ये विदाउट एक्शन वर्ब है। जिसमें एक्शन वर्ब होती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे होली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। हिंदुओं का फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार। हिंदुओं का, ये का की के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे, का की। हिंदुओं का त्योहार होली है। इसका सेंस हो गया हिंदुओं का, होली हिंदुओं का त्योहार है। आगे देखेंगे, इट इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड ब्रदरहुड। देखिए इट इज मतलब इट यूज यूज हुआ है होली के लिए, यूज है होली के बारे में ही बात करी जा रही है यहाँ पे। तो इट इज द फेस्टिवल, यह त्योहार ऑफ जॉय एंड ब्रदरहुड। तो यहाँ पे कहने का मतलब ब्रदरहुड मतलब होता है भाईचारा। यहाँ पे जो वर्ड यूज है ये ब्रदरहुड, तो इसका मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा और खुशियों का ये त्योहार है। भाईचारा और खुशियों का त्योहार है। आगे लिखा है इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। देखिए रंगों का त्योहार, मतलब इसे कहा जाता है त्योहार, रंगों का त्योहार इसे कहते हैं। इट इज द कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स मतलब होता है कहना, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार कहते हैं। आगे देखेंगे, पहले इतना पढ़ेंगे फिर उसके बाद आगे करेंगे। लिखा हुआ है होली इज द हेल्ड हेल्ड ऑन फाल्गुन पूर्णिमा इन ओल्डन डेज। इतना समझेंगे। होली इज हेल्ड ऑन मतलब होता है आयोजित की जाती है, या यहाँ पर होली इज हेल्ड ऑन आयोजित की जाती है फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन के एक पूर्णिमा होती है उसको मनाया जाता है। इन ओल्डर डेज मतलब पुराने दिनों में या पुराने समय में। प्रहलाद, प्रहलाद बाज एक ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान। तो प्रहलाद बाज एक ग्रेट डिवोटी, डिवोटी मीन्स होता है भक्त। ध्यान रखना जहां जहां मैं बता रहा हूं आप नोट करते जाएं अपने। डिवोटी मतलब होता है भक्त ऑफ गॉड, ईश्वर का भक्त। एक महान प्रहलाद था। हिज फादर वाज किंग हिरण्यकश्यप, ही डिड नॉट लाइक टू वर्शिप टू गॉड। तो देखिए उसके जो पिता थे वाज किंग, उसके जो पिता थे किंग राजा थे हिरण्यकश्यप, उनका नाम था हिरण्यकश्यप। ही डिड नॉट, he did not like to worship to God। ईश्वर की पूजा जो उन्हें पसंद नहीं थी, वहां ईश्वर की पूजा पसंद नहीं थी। तो सो किंग ऑर्डर हिज सिस्टर, तो मतलब इसलिए किंग माने राजा ने, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, हिज सिस्टर माने अपनी बहन को। इसलिए राजा ने अपनी बहन को आदेश दिया, होलिका जिसका नाम था होलिका, टू किल प्रहलाद, प्रहलाद को मारने के लिए। यहाँ पे लिखा है टू किल प्रहलाद, प्रहलाद को मारने के लिए। सी हैड, यहाँ पे हैड यूज है। यहाँ पे सी हैड ए ब्लैंकेट विच डिड नॉट बर्न इन द फायर। अब देखिए यहाँ पर समझना है, ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल।
विच माना जो कि, डिड नॉट मतलब नहीं, नेगेटिव सेंस यहाँ पे देगा, बर्न मीन्स जलेगा, इन द फायर मीन्स आग में। एक उसके पास एक कंबल था जो आग में नहीं जलता था। आगे देखेंगे सी ब्रैप्ड हिमसेल्फ, होलिका, अब यहाँ पे सी होलिका के लिए आया है यहाँ पे, तो सी मीन्स उसने, ब्रैप्ड मीन्स लपेट लिया, हर सेल्फ मीन्स स्वयं को। ये हर सेल्फ लिखा होता है जब भी, हिम सेल्फ, हर सेल्फ या माई सेल्फ जब भी आए तो वो स्वयं को दिखाने के लिए कहा जाता है उसमें। तो सी ब्रैप्ड हर सेल्फ, उसने स्वयं को लपेट लिया, इन द ब्लैंकेट कंबल में, टुक प्रहलाद इन हर लैप एंड सेट ऑन द फायर। अब देखिए जब उसने इसे लपेट लिया अपने कंबल को, तो टुक माने ले लिया, किसको लिया, प्रहलाद को लिया, इन हर लैप अपनी गोद में, अपनी गोद में, लेप मतलब होता है गोद, गोद में ले लिया, एंड सेट ऑन बैठ गई, तो फायर मीन्स आग में। ध्यान से समझना है, ऑन द फायर आग पर बैठ गई, व्हाट, वाई द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन द ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है कृपा, ऑफ द गॉड उस पर जो, बट लेकिन जो गॉड की कृपा थी, होलिका वाज बरंट, होलिका जल गई, एंड प्रहलाद वाज सेव्ड, और प्रहलाद से बच गया, मतलब बच गया। होली इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ दैट इवेंट, दैट इस उस घटना के याद में होली को क्या किया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट मतलब यहाँ पे लिखा है उस घटना, इवेंट मीन्स होता है घटना, इवेंट मीन्स घटना होती है, या और मेमोरी मीन्स होता है यादगार या याद में, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाती है होली। आगे देखेंगे, पीपुल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय, द डे इज स्पेंड इन मेकिंग मेरी, जॉय, फन एंड डिलाइट। यहाँ तक देखेंगे, पीपुल मतलब लोग, सेलिब्रेट मतलब होता है मनाते हैं, दिस फेस्टिवल माने इस त्योहार को, विद ग्रेट जॉय माने हर्षोल्लास के साथ या बहुत ज्यादा खुशी के साथ, द डे इज, दिन, इज स्पेंड व्यतीत करते हैं, इन मेकिंग बनाते हैं, मेरी जो है पूरे दिन क्या करते हैं, मेरी जॉय, फन एंड डिलाइट बहुत आनंद और खुशियों के साथ मनाते हैं। पीपल मतलब लोग, कलेक्ट मतलब होता है एकत्र करना या इकट्ठा करना, पीसेस ऑफ वुड मतलब लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, एंड केक्स ऑफ डग एट पर्टिकुलर पैलेस एट द मिक्स्ड फिक्स्ड टाइम। यहाँ पर देखेंगे जो लकड़ी के जो पीस ऑफ लिखा है, पीस ऑफ वुड लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, एंड केक्स ऑफ डग, और जो गोबर होता है, एट पर्टिकुलर एक स्थान पर, जो एक पर्टिकुलर पहले से एक स्थान होता है, एट द फिक्स्ड टाइम, और एक टाइम पर उसमें क्या की जाती है, आग लगाई जाएगी वहां पे। देखिए पीपुल कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स इकट्ठे करते हैं, पीसेस ऑफ वुड लकड़ियों के जो टुकड़े होते हैं, एंड केक्स ऑफ डंक जो गाय के जो उपले होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो एट द पर्टिकुलर पैलेस एक स्थान होता है, पर्टिकुलर विशिष्ट एक, वहां पर क्या करते हैं, रखते हैं, तो एट द फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम होता है। आगे देखेंगे, पीपुल वर्न लोग जलाते हैं, होलिका एट नाइट रात में जलाते हैं, तो नेक्स्ट डे मैन, नेक्स्ट अगले दिन, मैन मीन्स आदमी, वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन अगले दिन आदमी, औरतें और बच्चे, प्ले मीन्स खेलते हैं। देखिए बूढ़े और बच्चे जो थे क्या करते हैं, विथ कलर्स, अभी आपने पढ़ा था तो वहां पे इतना और हो गया थोड़ा इतना, तो क्या करते हैं वो रंगों से क्या करते हैं, खेलते हैं। तो पीपल गो टू देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, लोग क्या करते हैं अपने मित्रों के पास जाते हैं, दे सर्व देम, वे उन्हें स्वीट्स, स्वीट्स उन्हें भी क्या करते हैं, वे मिठाइयाँ देते हैं या मिठाइयाँ खिलाते हैं। रैली वास्तव में इट इज द बेस्ट, बेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ये हिंदुओं का सबसे अच्छा त्योहार है। इट गिव्स अस, ये हमको हमको चांस देता, मौका देता है, टू प्ले एंड मूव फ्रीली,
स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए या खेलने के लिए आज़ादी देता है एक तरीके से। दिस फेस्टिवल टीच अस, यह त्योहार टीच अस हमको बताता है या सिखाता है टू लिव माना रहने के लिए विथ पीस एंड लव, शांति और प्यार से रहने के लिए सिखाता है। तो ये तो थी एक स्टोरी जो हमने आप लोगों को हिंदी में सिखाया है कि इसे अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएँगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रखी हैं, प्लेलिस्ट में है, ग्रामर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना हमने आपको बताया और भी इसमें प्लेलिस्ट में है, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बने रहिए। थैंक यू।